वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है खालीपन क्या होता है मुझसे पूछो। तो ये रीडिंग होने वाली है करंट फीलिंग्स पर और हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग है गाइस, पिक ए कार्ड और स्क्रीन पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। मैंने इस रीडिंग को 1 घंटा लंबा रखा है और इसमें काफ़ी सारे आज ऑप्शंस लगाए हैं। आप उन ऑप्शंस को देखिए, टाइम स्टैम्प्स नीचे लगे होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आपके पर्सन के लिए जो कार्ड्स निकले हैं, पहला कार्ड है कि वो आपको बहुत डिफरेंट मानते हैं, अलग मानते हैं और लोगों से। और ये बात आपके पर्सन ने आपको पहली मीटिंग में भी बोली होगी जब वो आपको पहली बार मिले होंगे। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ने ये बातें आपको कभी बोली नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को प्यार पे भरोसा नहीं था। इनके साथ जीवन में ऐसा बहुत हुआ होगा कि लोग इनका फायदा उठाते होंगे, प्यार के नाम पे धोखा देते होंगे, दोस्ती के नाम पे चीट करते होंगे, रिलेशनशिप को शादी में बदलना, फ्यूचर बनाना, बड़े बड़े वादे करना, इनके साथ ऐसा हुआ है। और कुछ लोगों में इन्होंने लोगों के साथ ये किया है। तो अभी आप जिस भी इंसान के लिए रीडिंग देखने आए हो, उस पर्सन के दिल में अभी प्यार को लेकर ना बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। पर्सन के थॉट्स बदल रहे हैं लगातार, कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, अपने आप को दिखाते ऐसा है कि वो बहुत स्ट्रांग है, उनको प्यार की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अंदर से ये इंसान एक ऐसा इंसान है जो प्यार के लिए तड़पा है, तरसा है, अधूरा फील कर रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं और चाहते हैं कि कोई इनको ढेर सारा प्यार दे और आप इनकी कमज़ोरी भी हो, आप इनकी वीकनेस हो। गाइस, दुनिया में ना बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास प्यार करने के लिए काफ़ी लोग होते हैं, घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि इंसान शादीशुदा है लेकिन उसको फिर भी किसी और से प्यार हो गया है, क्योंकि उसको अपनी शादी में जो प्यार पति या पत्नी से नहीं मिलता, केयर नहीं मिलती, रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वो वैल्यू नहीं मिलती, तो वो इंसान प्यार को बाहर ढूंढता है या ढूंढती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको बहुत याद कर रहे हैं। उनकी दुनिया रुक गई है, प्यार उनके जीवन में नहीं है, खाना पानी ये सब उनका मन नहीं लग रहा। दोस्तों में मिल रहे हैं तो अंदर से दिल दुखी है, फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं तो मन विचलित है, देर रात को जाग रहे हैं तो आपकी याद आ रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उन्होंने आपको ना उस टाइम पर वो प्यार नहीं दिया जब आप उस प्यार के लिए इनको समझाया करते थे, बोला करते थे कि देख लेना, एक दिन तुम्हें मेरी इतनी याद आएगी और तुम मेरे प्यार के लिए इतना तरसोगे, तब मैं तुम्हें ना नज़र आऊँगा, ना मैं तुम्हें मिलूँगी, ना तुमसे फ़ोन पे बात करूँगी, तब तुम्हें मेरी वैल्यू समझ आएगी। और इनको समझ आ गई है। जैसे तैसे करके ये खुद को संभाल रहे हैं। मन इनका परेशान है लेकिन अपने आप को हौसला दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये रिलेशन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप के भी कार्ड्स हैं, टावर मोमेंट के भी कार्ड्स हैं। अचानक ब्रेकअप हुआ है, अचानक कुछ पता लगा है आपको इनकी लाइफ के बारे में और आपने ही इनसे दूरी बना ली है। और बाकी लोगों में तो ब्रेकअप नहीं है लेकिन ब्रेकअप जैसी सिचुएशन बन गई है।
जैसे कि ये आपसे लंबे समय तक रिलेशन में रहे, लेकिन कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए इन्होंने आपको साफ मना कर दिया और आपको लगा कि इन्होंने आपको एक झटके में अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया है। तो अभी आप इतना दुखी हो, परेशान हो और ऐसा लग रहा है मुझे गाइस कि आपका मन कहीं नहीं लग रहा। आप काम तो कर रहे हो, अपने करियर को भी समझ रहे हो, अपने फाइनेंसेस को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, पर अंदर से आपको वो पीस नहीं है। आपकी रीडिंग करते करते मेरा थ्रॉट चक्रा और मेरा कहीं दिनों से क्राउन चक्रा जो है वो बैलेंस में नहीं था, इसलिए रीडिंग्स नहीं आ सकी और मैं थोड़ी डाउन फील कर रही थी, बीमार हो गई थी। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सारे कमेंट्स आए, इंस्टाग्राम पे तो इतने मैसेज आए, इतने डीएम आए कि मेरी टीम मुझे बोलने लगी कि मैम बहुत मैसेज आ रहे हैं, प्लीज़ आप एक स्टोरी डाल दो, आप एक रील डाल दो या फिर यूट्यूब पे एक पोस्ट डाल दो। लेकिन मैं उस मेंटल स्टेट में नहीं थी, फिजिकली भी एनर्जी बहुत डाउन थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के साथ आने वाले टाइम में ये बहुत होगा कि उन्होंने जो आपके साथ धोखा किया है, गलत किया है, आपको प्यार ना देकर चोरी छुपकर किसी और रिलेशन को चलाते रहे हैं, उनको अपने किए पे इतना पछतावा होगा ना कि लिटरली ये इंसान ईश्वर से माफ़ी मांगेगा या मांगेगी, आंखों से आंसू निकलेंगे। और अगर इनको कोई एडिक्शन है, जैसे ड्रिंक वगैरह अगर ये करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, हुक्का वगैरह पीते हैं, कोई एडिक्शन है अगर इनको, तो उसका इन्फ्लुएंस इन पर ज़्यादा बढ़ जाएगा। और कुछ लोगों में ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा ना कर्म योगी मानते हैं कि आप कर्मों को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो, आप एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, स्ट्रांग हो और आप बिल्कुल भी डरते नहीं हो। एक बार जो फैसला करते हो उस फैसले पे आप अटल रहते हो। आप प्यार के लिए डे वन से इनके साथ लॉयल रहे हो, डेडिकेटेड रहे हो, प्लस इमोशन और रोमांस भी आपका बराबर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ इनको इमोशन से ही बैलेंस किया है, बल्कि आपने इनको रोमांटिक एनर्जी के साथ भी बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराया है, पैम्पर किया है। तो अभी ये पर्सन दुखी लग रहे हैं मुझे, और दुख क्यों है इनको? क्योंकि इनको लग रहा है कि अब आपको शायद इनकी परवाह नहीं है, शायद आप अपनी लाइफ में ज़्यादा बिजी हो गए हो, शायद अब आप इनको वैसा प्यार नहीं कर रहे हो, कॉल नहीं कर रहे हो, मिलने का नहीं बोल रहे हो, इनके पास नहीं जा रहे हो। और कुछ लोगों को तो इन्होंने ही ब्लॉक किया है। लेकिन कुछ ऐसे कार्ड्स भी आए हैं आज की रीडिंग में जहाँ पर मेरे व्यूअर्स ने, मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों ने इस इंसान से खुद को कॉल मैसेज करना छोड़ दिया है, क्योंकि आपका मन टूट गया है। आपने इनके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। और यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है गाइस, यहाँ पे कुछ लोग काली माता के भक्त लग रहे हैं मुझे, और कुछ लोग शिरडी वाले साईं बाबा के भक्त हो सकते हैं। और देवी पूजा या उपासना करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बाकी यहाँ पे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के कार्ड हैं और साईं बाबा के कार्ड्स भी काफ़ी सारे आए हैं। देन लॉर्ड बुद्धा का कार्ड है, लॉर्ड शिवा का कार्ड है, लॉर्ड हनुमान का कार्ड है, देवी लक्ष्मी का कार्ड है एंड यिन एंड यांग एनर्जी है। तो कुछ लोग ट्विन फ्लेम हैं, कुछ लोग कार्मिक हैं, कुछ लोग सोलमेट हैं। और अगर इस रिश्ते में किसी ने कोई चाल चली है आप दोनों को अलग करने के लिए, किसी ने कोई तंत्र मंत्र का सहारा लिया है,
तो अब आपका पर्सन उस इंसान से अपने रिलेशन को कट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। और ये बहुत ही अचानक होगा। अभी ये आप रीडिंग सुन रहे हो तो शायद आने वाले 2 हफ्तों में भी ऐसा हो सकता है, 1 महीने के बाद भी ऐसा हो सकता है, और कुछ लोगों में 2 महीने में हो सकता है, लेकिन बहुत ही अचानक होगा। ये खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि इन्होंने उस इंसान को अपनी लाइफ से निकाला क्यों है। और कुछ लोगों में ये वाइस एंड वर्सा होगा कि वो ही थर्ड पार्टी इस इंसान को अपनी ज़िंदगी से आउट कर देगी। ये रीडिंग थर्ड पार्टी पे नहीं है, लेकिन जब टैरो कार्ड्स में कुछ ऐसा आता है तो मैं आप लोगों को क्लियर बता देती हूँ। हो सकता है थर्ड पार्टी की कहीं और शादी हो जाए, या थर्ड पार्टी का कहीं किसी और के साथ रिलेशनशिप है, लेकिन आपके पर्सन से वो बात छुपी हुई है तो वो बाहर आ सकती है। कोई हिडन सीक्रेट बाहर आ सकता है, और उसके साथ रिलेशन ओवर होने के बाद ये इंसान आपकी लाइफ में लौटने वाले हैं। कुछ लोगों में ये जल्दी होगा, कुछ लोगों में ये थोड़े महीनों के अंदर होने वाला है। 1 महीने से लेकर 3 महीने का टाइम आप ले सकते हो। और मुझे यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड मिला है, जस्टिस का कार्ड मिला है, और इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो आपको फ़ायदा देगा। कोई मंत्र जाप करना, कोई पूजा पाठ करना, कोई हवन करवाना, कोई उपवास रखना, कोई विजन बोर्ड बनाना, कोई अफर्मेशन लिखना, अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। मैंने आपको बता दिया है टाइम, कितने टाइम तक आपको इसका रिजल्ट आएगा। जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे और सोच रहे हैं कि सब कुछ भगवान ठीक कर देंगे, तो उनके लिए रिजल्ट में थोड़ा डिले आ सकता है, क्योंकि आपको जब यूनिवर्स और ऊपर वाला एक मौका देता है ना कि अगर आप किसी को प्यार करते हो और उसको पाना चाहते हो, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे, ना कोई उपाय कर रहे हो, ना कोई दान कर रहे हो, ना कोई पूजा पाठ कर रहे हो, ना खुद की एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो, ना ग्राउंड कर रहे हो खुद को, ना चक्रा बैलेंस कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें रुक जाती हैं, स्लो पेस के साथ आगे बढ़ती हैं। तो अभी कुछ लोगों में ये ब्लॉक कर रखा है इन्होंने, तो अभी ये कोई एक्शन नहीं लेने वाले। बहुत ही क्लियर आंसर है। लेकिन अगले 3 हफ्तों के बाद एक्शन का आना, प्यार देना, रिश्ते में मेहनत करना, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन रखना, और आपको ये मानेंगे कि आप में वो फायरी एनर्जी है, पैशन है, आप में वो डिसीजन लेने की काबिलियत है, वो क्षमता है कि आप प्यार के लिए आवाज़ उठाते हो, आप प्यार के लिए अपने जीवन में सामने वाले को पहले नंबर पे रखते हो, आप प्यार में मजाक नहीं करते, आप प्यार को सीरियस लेते हो। तो ये सारी बातें गंभीरता से अभी ले रहे हैं, लेकिन इनका एक्शन नहीं आएगा अभी कोई, क्योंकि अभी इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है। ये भी हो सकता है कि आजकल काम में ज़्यादा मन लगा रहे हो और अपने टारगेट्स पूरे करने हो, अपने घर वालों की जिम्मेदारियों को निभा रहे हो, कहीं दूसरे देश में रहते हैं तो शायद अपने काम को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, और जब भी इनको स्ट्रेस होता है, जब भी मन दुखी होता है, तो ये अपना फोकस शिफ्ट कर लेते हैं अपने मन को बहलाने के लिए, अपने ध्यान को भटकाने के लिए। ये दोस्तों से मिलना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया पे आपको देख लेते हैं, कुछ पुराने मैसेज आपके फ़ोन में इन्होंने आज भी रखे हुए हैं, आपने भी रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे सेम कार्ड आया है। और कुछ लोगों ने तो इस पर्सन का सोशल मीडिया रोज़ देखने की आदत बनाई हुई है, उस आदत से आपको बाहर आना है, इसीलिए डिले का कार्ड आया है। जो लोग रोज़ अपने पार्टनर को ऑनलाइन चेक करते हैं, देखते रहते हैं कब ऑनलाइन आए, कब ऑफलाइन हुए, कितने नए फ्रेंड उनकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हुए, ये सब देखना आपको बंद करना होगा अगर आप इनकी तरफ से कम बैक चाहते हो कि ये लाइफ में लौट कर आए, फिर पहले जैसा प्यार दें, फिर आपको लेकर फ्यूचर को लेकर कुछ स्टेबल दें। तो आपको चेजिंग एनर्जी से बाहर आना है। तो ये थी आज की रीडिंग।
इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में आज एंजल नंबर 1010 लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का दूसरा ऑप्शन चुना है, आप लोगों के लिए मेरे सामने बहुत ही पावरफुल कार्ड्स आए हैं। ऐसा लग रहा है कि इस रीडिंग को सुनने वालों में बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत सच बोलते हैं, मतलब चापलूसी नहीं करते, दिल में जो है वही बोलते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड है, हार्ड वर्किंग है, करियर ड्रिवन है, नॉलेजेबल हैं, स्पिरिचुअल हैं, डेयरिंग हैं, रिस्क टेकर हैं, डिसीजंस को जल्दी लेना पसंद करते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल और इंडिपेंडेंट है। बहुत कम लोग होंगे इस ऑप्शन के अंदर जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, क्योंकि 80% जो इस ऑप्शन को सुन रहे हैं उनको फाइनेंसेस को लेकर, अपने नाम को लेकर, काम को लेकर कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ रिलेशनशिप का है। और 20% यहाँ पे करियर से भी दुखी हैं और अपनी लव लाइफ से भी दुखी हैं। कुछ लोग तो अपनी मैरिज से भी दुखी हैं। शायद आपके रिलेशन में कोई है जो दोनों को अलग कर रहा है और आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मैं अकेला इस रिलेशन को कैसे संभालूं। दुखी है आपके पर्सन बेसिकली। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब कुछ हो नहीं सकता। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अब आपने उनको छोड़ दिया है। उनको ये लग रहा है कि वो जीती हुई बाजी हार गए हैं। आप उनकी दिल की ख्वाहिश हो। जैसा पर्सन लुक्स वाइज, ब्यूटी वाइज, करियर वाइज, फिजिकल अपीयरेंस वाइज, नॉलेज वाइज, विजडम वाइज उन्होंने इमेजिन किया था, डिज़ायर किया था, या उनके जो दिल की इच्छा थी कि मेरा होने वाला पति या पत्नी या मेरा होने वाला हस्बैंड या वाइफ ऐसे होंगे, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी होनी चाहिए, मेरा बॉयफ्रेंड इस तरह का होना चाहिए। आप उनकी चेक लिस्ट में खरे उतरते हो। और जितने भी यहाँ पे लोग आज रीडिंग सुन रहे हैं, एक बात अपने दिमाग में हमेशा रखा करो गाइस, कि कभी भी अपने आप को किसी के साथ तराजू में मत तोलो कि अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया है तो मुझसे सुंदर उनको कोई मिल गया है, मुझसे ज़्यादा पैसे वाला मिल गया है, मेरे लिए उनके दिल में कोई जगह नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके कार्ड्स में ऐसा कुछ आया ही नहीं है। अभी तक के कार्ड्स में ये आया है कि उनको कुछ लोग पसंद करते हैं, ऑफर कर रहे हैं उनको प्यार, रिलेशन, फ्रेंडशिप। ये भी हो सकता है इनको शादी के रिश्ते आ रहे हो, लेकिन ये इंटरेस्ट नहीं ले रहे। इनका इंटरेस्ट, इनकी अटैचमेंट, इनका कनेक्शन आपकी तरफ ज़्यादा है। और कुछ लोगों के पार्टनर शायद फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचकर परेशान हो रहे हैं। हो सकता है कि घर वाले बहुत प्रेशर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, शादी कर लो, शादी कर लो, तुम्हारे दोस्तों की शादी हो गई है, तुम्हारे सभी कजन्स की शादी हो गई है। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन दुखी हो गए हैं। ये पर्सन आपसे दूर होकर ना खुश नहीं है, लेकिन इनको लगता है कि अगर वो नज़दीक रहेंगे, आपके कांटेक्ट में रहेंगे, तो आपका भी वो दिल दुखाएंगे, क्योंकि वो मेंटली, इमोशनली डिस्टर्ब्ड है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन, मुझे लगता है कि मैरिड हैं या डिवोर्स्ड हैं या सेपरेटेड हैं। ये पर्सन आपको ना वो वैल्यू नहीं देते, वो रिस्पेक्ट नहीं देते। पहले देते होंगे, लेकिन हम ये करंट फीलिंग्स पे रीडिंग कर रहे हैं। और यहीं पे ना बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आती कि करंट फीलिंग्स का मतलब होता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में, अभी वर्तमान समय में उनकी भावनाएं, उनके विचार, उनकी कल्पनाएं आपको लेकर क्या हैं। आप लोग में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत सालों से टैरो कार्ड रीडिंग को सुन रहे हैं।
उन लोगों को तो समझ आ जाता है, लेकिन जो नए लोग आते हैं टैरो, जिन्होंने अभी अभी कुछ दिनों पहले देखना शुरू किया है, उनको समझ नहीं आता। टैरो रीडिंग आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग जो ऑनलाइन आप सुनते हो यूट्यूब पर या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इसका मकसद बनाने का ये है कि आपको गाइड करना, आपको सिचुएशन का जायज़ा देना, एनर्जीज का बताना। गाइड करने के साथ साथ आपको ये भी बताया जाता है कि ऐसा सिनेरियो बना हुआ है, डिसाइड आपको करना है कि आपने इस रिश्ते में करना क्या है। और अभी मुझे रिसेंटली एक कमेंट मिला, किसी ने कमेंट में डाला कि मैम रीडिंग के एंड में एक उपाय शेयर करा करो। मैं जब उपाय देती हूँ आपको तो मैं बताती भी हूँ कि आपको विजन बोर्ड बनाना चाहिए, आपको पार्टनर की फ़ोटो पे मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करो। बहुत सारे मैंने ऐसे टिप्स दिए हैं, ये सभी उपाय हैं। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो मैं आपको ऑनलाइन नहीं बता सकती। वजह ये है, हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं है। कुछ लोग मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं, कुछ लोग डिवोर्स्ड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं, कुछ लोगों में दोनों ही लोग सिंगल हैं, आप भी और वो भी। और कुछ लोगों की सिचुएशन बहुत अलग होती है कि किसी की सगाई हो रखी होती है लेकिन उसका दिल अभी भी अपने पहले वाले प्यार और पार्टनर की तरफ होता है। तो आज हर तरह के कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। पर्सनल रीडिंग जब आप मेरे से लेते हो तो मैं आपको उपाय भी देती हूँ, और कई बार उपाय मैं आपके खुद भी करती हूँ, क्योंकि कुछ उपाय हमारे द्वारा भी होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, स्पेल्स होते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आप लोगों की लाइफ में सिचुएशन क्या है। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है अपनी टैरो कार्ड रीडिंग करवाने के लिए, कंसल्टेशन लेने के लिए, अपनी एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस, बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना है, उपाय लेने हैं, जानकारी चाहिए, प्रेडिक्शन चाहिए। बहुत सारे टैरो रीडर प्रेडिक्शन नहीं देते, लेकिन मैं प्रेडिक्शन देती हूँ, समय सीमा बता देती हूँ कि ये घटना आपके जीवन में इस साल इस महीने में होने की संभावना है। तो मेरे से कंसल्टेशन लेने की जानकारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है, आप ले सकते हो कंसल्टेशंस, लेकिन पेड है वो। और मेरे इंस्टा पे जाकर भी आप संपर्क में आ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो के नाम से, वहाँ भी आप मुझे फॉलो करने के बाद ऑप्शन आएगा मैसेज का, तो आप मैसेज कर सकते हो। अब आते हैं रीडिंग पर। देखिए अभी ये पर्सन ना सिंगलहुड एंजॉय कर रहे हैं, अभी इनको कोई टेंशन नहीं लेनी, अभी ये अपने आप को फैमिली में बिजी रख रहे हैं। और आजकल ये इंसान ना ईश्वर के साथ कनेक्शन भी बना रहे हैं। अगर ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना, मंदिर गुरुद्वारे जाना, मस्जिद जाना, चर्च जाना, अगर ये बहुत ज़्यादा नहीं करते, फिर भी इनका मन ना दुखी है और ये इन चीज़ों की तरफ अपने ध्यान, अपनी एनर्जी, अपने अंदर एक चेंज फील कर रहे हैं। शायद आपका आना इनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग है कि आपने इनके जीवन में स्पिरिचुअलिटी और यूनिवर्स के साथ कनेक्शन, एंजल के साथ कनेक्शन, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्शन बनवाना शुरू किया है। आपके कारण इनको डिवाइन लाइट मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है एंजल्स की। कुछ इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं इनके आसपास जो इनको रिलेशनशिप, मैरिज के लिए, फ्यूचर के लिए अच्छा देखना नहीं चाहते। दुश्मन बहुत हैं इस इंसान के। इन्होंने कभी अगर आपको बताया है या नहीं बताया, लेकिन मैंने बता दिया, इस व्यक्ति की लाइफ में दुश्मन बहुत हैं। वो गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं, इनका कोई एक्स भी हो सकता है, इनका कोई करंट पार्टनर भी हो सकता है जो इन पे क्रश करता हो या रखती हो, इनके ऊपर दिल हारा हो और नहीं चाहता हो या चाहती हो कि इनका रिलेशन आपके साथ ठीक हो। कोई इस इंसान को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। इस वजह से भी इनके जीवन में अभी काफ़ी ज़्यादा जो सिचुएशन है ना वो आउट ऑफ बैलेंस हो गई है। अगर ये अगले कुछ दिनों के लिए आपके कांटेक्ट में आते हैं तो इनका आपकी लाइफ में आने का जो मकसद होगा ना
वो बहुत अनक्लियर होगा। कभी बोलेंगे हाँ मुझे तुम्हारे साथ रिलेशन में रहना है, शादी करनी है, मुझे मौका दे दो, मुझे टाइम दे दो, मैं सब सही कर दूंगा। और कभी आपसे दूरियां बनाएंगे, कभी आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि अभी ये सब पॉसिबल नहीं है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे लाइफ में कुछ बनने दो, मुझे खूब पैसा कमाने दो, मैं कौन सा कहीं भाग रही हूँ या भाग रहा हूँ। और बिजी हो जाएंगे अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, करियर पे ज़्यादा ध्यान देंगे, और आपको लगेगा कि ये मुझे फिर इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनकी लाइफ में वो कार्मिक साइकिल एंड नहीं हुआ जो होना ज़रूरी है। कुछ नंबर्स आपको बता देती हूँ मैं। ये नंबर है आप लोगों की जन्म तारीख, पार्टनर की नहीं निकली आज, आप लोगों की जन्म की तारीख निकली है। और ये इसलिए भी निकली है कि अब आपको अपने रिलेशन का फ्यूचर डिसाइड करना होगा। अब आपको वेटिंग एनर्जी से बाहर आना होगा। अगर आप इस इंसान से कुछ फाइनल आंसर जानना चाहते हो कि बताओ तुम्हारा मेरे साथ रिलेशन का फ्यूचर क्या है, तो आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं और आपको डिवाइन चाहते हैं कि खुद जाकर इस पर्सन के कांटेक्ट में आपको आना होगा। तो जिनकी तारीख है सबसे पहले निकली है 2 तारीख, फिर निकली है 4 तारीख, 5 तारीख, तो नंबर 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 11 है, 14 है, 16 है, 18 है, 21 है, 22 है, 23 है, 27 है और 30 है। ये जितनी मैंने तारीख आप लोगों को बताई है ये आप लोगों की बर्थ डेट है, जन्म की तारीख है। कम्युनिकेशन अगर नहीं हो रहा तो आप रीस्टार्ट करो, और अगर रोज़ बात हो रही है फिर भी आपको लग रहा है कि पर्सन का प्यार और पर्सन का इंटरेस्ट मेरे में और इस रिलेशन में कम हो गया है, तो अब आपको इनकी तरफ कोई एक्शन लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। नहीं एक्शन लेना चाहते, नहीं कॉल मैसेज करना चाहते, तो आपको कहा जा रहा है कि आप वेट कर लो, कम से कम अगले 9 हफ्ते वेट करना होगा आपको। और उन 9 हफ्तों में आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने होंगे, यानी कि अपना स्लीप साइकिल ठीक करना होगा, माइंडफुल लिविंग समझना होगा, अपने पार्टनर को लेकर पास्ट में नहीं लटकना और फ्यूचर की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बल्कि अपने प्रेजेंट को बेटर करना है। तो ये सब अगर आप करोगे तब जाकर इस इंसान से आपका रिलेशन बेटर होगा, क्योंकि ये अभी जगलिंग सिचुएशन में है। या तो इनकी लाइफ में 2 चॉइसेस हैं, 2 लोग हैं, या फिर 2 सिचुएशन बनी हुई हैं। एक साइड पे परिवार, दूसरी साइड पे आप हो, एक साइड पे करियर है, दूसरी साइड पे आप हो, एक साइड पे इनके पास कोई और रिलेशन है, दूसरी साइड पे आप हो, या फिर एक तरफ इनकी आज़ादी है और दूसरी साइड पे कमिटमेंट है, और ये समझ नहीं पा रहे कि मेरी आज़ादी को खतरा ना हो जाए, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अगर वो आपको कमिटमेंट के लिए हाँ बोलेंगे तो उनको अपने जीवन की हर बात हर वक्त आपको बतानी होगी। मैं कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, कब लौट कर आ रहा हूँ, कितने बजे मैं ऑनलाइन रात को रहता हूँ या रहती हूँ। तो उनको लगता है कि मेरी फ्रीडम सैक्रिफाइस हो जाएगी, जो अभी वो करने के लिए रेडी नहीं है। राशियां इस रीडिंग में सारी आई हैं, फायर एलिमेंट से लेकर वाटर, वाटर एलिमेंट से लेकर अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट, तो सारी राशियां हैं। कुछ लोगों को अगले आने वाले दिनों में इस पर्सन से बहुत ज़्यादा ना एक इंट्यूटिव कनेक्शन फील होगा। ये पर्सन की शक्ल, इनका नाम, इनके साथ बिताया हुआ टाइम आंखों के सामने बार बार आएगा। चाहे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो इनके बर्थ डेट आप किसी और की गाड़ी की नंबर प्लेट पे देखोगे। कुछ ऐसे कोइंसिडेंसेस, सिंक्रोनिसिटीज होने वाली हैं। और मेरे आज कुछ दर्शकों का ध्यान मुझे लग रहा है ऑप्शन 1 में
3 में और ऑप्शन 4 में भी गया है, तो आप उसको सुन सकते हो। आज की ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में एंजल नंबर 1010 डालना है, 10 नंबर। वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन पर। तो थर्ड ऑप्शन जिन भी दर्शकों ने चुना है गाइस, आपके पर्सन की फीलिंग्स के साथ साथ मुझे ना उनका एक्शन पहला ही कार्ड में नज़र आ गया है। ये पर्सन आपसे लड़ते होंगे, झगड़ते होंगे और कई बार जल्दबाजी में गलतियां भी करते हैं ये, क्योंकि इनकी मैस्कुलिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड है। और ऐसे लोग जो होते हैं उनमें गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन जिनको गुस्सा जल्दी आता है ज़रूरी नहीं है कि वो दिल से भी गुस्सैल हों। ज़ुबान गुस्से से आप उनकी समझ सकते हो, शब्दों में गुस्सा हो सकता है, लेकिन दिल में प्रेम है। और एक्शन के लिए सबसे पहला कार्ड ही यहाँ निकला है। तो अगले 5 दिनों में इनका कॉल मैसेज उन लोगों को आएगा जिनका डेली कांटेक्ट है। तो पार्टनर की बातें आपके साथ रोमांटिक भी होंगी, इमोशनल भी होंगी, फ्लर्टिंग भी होगी, प्लेफुलनेस भी आपको फील होगी कि ये बातों ही बातों में मेरे साथ मजाक भी कर रहे हैं, मुझे हंसा भी रहे हैं, मेरे साथ रोमांटिक बातें भी कर रहे हैं। और कुछ अडल्ट टॉक जो कपल्स में होती है 18+ वाली, उस तरह की बातें, सेक्सुअल बातें, वो भी आपके साथ करने वाले हैं। लेकिन जिनका ब्रेक लगा हुआ है रिलेशन में, ब्रेकअप भी हो सकता है, मिनी सेपरेशन भी हो सकता है, अगर ये आपको छोड़कर खुद ही चले गए हैं, किसी और रिलेशन में हैं, या फिर इनको हो सकता है कि किसी इंसान ने पास्ट में खुद ऑफर दिया हो, प्रपोज किया हो कि मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लो, मेरे साथ अफेयर स्टार्ट कर लो या मेरे साथ शादी कर लो। तो हो सकता है कि ये उस टाइम भटक गए थे, अब शायद इनको अपने अंदर वो चेंज लग रहा है। अब शायद ये पर्सन खुद में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड, हैप्पी, पॉजिटिव और आपके बारे में सोचकर एक उम्मीद के सहारे अपनी ज़िंदगी निकाल रहे हैं, आगे आना चाहते हैं, फ्यूचर आपके साथ बनाना चाहते हैं ये। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान को आपके साथ किए का पछतावा है, जो भी उन्होंने आपके साथ पास्ट में बुरा किया है। मतलब कई बार इंसान को अपनी गलती बाद में समझ आती है और इनको वो गलती समझ आ गई है, तो ये सॉरी बोलकर, अपनी अपॉलॉजी देकर कम बैक कर सकते हैं। मुझे ये वाला ऑप्शन आई डोंट नो क्यों इतना पॉजिटिव लग रहा है। ऑलरेडी मैंने 2 ऑप्शन की रीडिंग की है, ये ऑप्शन का ओपनिंग कार्ड ही बड़ा पॉजिटिव निकला है, लेकिन अभी रीडिंग यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। लेट्स सी आगे आगे और क्या कार्ड्स आते हैं। मुझे कुछ लोगों के पार्टनर में अपने घर वालों से लड़ाई झगड़ा होना, बॉन्डिंग ना मिलना, या फिर काम में अगर ये बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, वर्कोहॉलिक है, तो शायद आजकल काम से भी खुश नहीं है, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं आपके साथ। मून एनर्जी इनको डिस्टर्ब करेगी। अगले महीने का जो फुल मून आएगा उस टाइम पे ना ये रोने वाले हैं आपको याद करके। और कुछ लोगों के लिए तो ये रिलेशन ख़त्म हो गया है, क्योंकि ब्रेकअप का क्लियर कार्ड है, एंड हो गया है। और ये क्यों एंड हुआ है? क्योंकि ये आपका एक पास्ट लाइफ का रिलेशन था जिसमें ऐसा ही होना था कि वो आपकी लाइफ में आएंगे, आपके कार्मिक पैटर्न्स, आपके वुंड्स, आपका ट्रॉमा, आपके कर्मास को ट्रिगर करेंगे, और आप जब अपने हायर कॉन्शियसनेस को टच करोगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग समझोगे, क्योंकि जब हमारी लाइफ में कुछ बुरा होता है ना, हम तभी टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, रेकी हीलिंग, क्रिस्टल पहन लो, मालाएं पहन लो, पूजा करवा लो, हवन करवा लो, इन सब
चक्रों में पड़ना शुरू हो जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खुशियों में भी अपने ईश्वर से जुड़े रहते हैं, हवन कराते रहते हैं, समय समय पे दान दक्षिणा देते रहते हैं, गरीबों की मदद करते रहते हैं और नेचर के साथ, जानवरों के साथ लगाव रखते हैं। लेकिन मेजॉरिटी केस में ऐसा होता है कि जब लाइफ में वाट लगती है ना, तब इंसान को भगवान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है और उसे लगता है कि बस कोई जादू की छड़ी उसे मिल जाए और वो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, करियर की प्रॉब्लम हो, मनी की प्रॉब्लम हो, मैरिज की प्रॉब्लम हो, किसी ने धोखा दिया हो, उसको सबक सिखाने की प्रॉब्लम हो, उसका हमें सोल्यूशन मिल जाए। तो अभी आपका पर्सन थोड़ी सी जिद्दी एनर्जी में भी है। क्यों है ये जिद्दी एनर्जी में? या तो ये किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हैं या समाज में किसी ऐसे रुतबे को लेकर जिंदगी जीना पसंद करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनका परिवार समाज में एक पावरफुल पोजीशन होल्ड करता है, नाम, फेम, पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, सोसाइटी में इज्जत ज़्यादा है, तो शायद डर लगता है इनको आपके साथ रिलेशन का पब्लिक होना। आप शायद इनसे मैरिज डिमांड कर रहे हो और ये अभी मैरिज नहीं करना चाहते। मुझे ये पर्सन आपसे अलग लग रहे हैं, ये पर्सन आपसे ऑपोजिट हो सकते हैं। हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि हमारा फ्यूचर साथ में नहीं है, क्योंकि आप दोनों के बीच में काफ़ी अंतर है, विभिन्नताएं हैं। जैसे समाज में रीति रिवाज का अलग होना, आप दोनों के धर्म अलग हो सकते हैं, जाति अलग हो सकती है, उम्र का अंतर हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, कुछ ऐसे टिपिकल जो नॉर्म्स है, ट्रेडिशन है सोसाइटी के, वो आप दोनों के अलग हैं। तो ये इन्हीं बातों को लेकर परेशान है। चाहते हैं ये आपसे फ्यूचर बनाना, लेकिन ये दुखी भी हैं। और अगर इन्होंने आपको पास्ट में छोड़ा है, खुद धोखा दिया है और इनको उस टाइम लगा था कि ये आपके बिना लाइफ में खुश रहेंगे, अब इनको लगता है कि जिंदगी का एक एक दिन इनको काटना मुश्किल हो रहा है। ये पर्सन आपके कारण प्यार, रिलेशनशिप, एनर्जीज, यूनिवर्स, गॉड, स्पिरिचुअलिटी, हायर कॉन्शियसनेस और अपने अंदर भी चेंज फील कर रहे हैं, अपने आसपास भी चेंज फील कर रहे हैं। और इनको ये लग रहा है कि आप उनकी मोटिवेशन थे, आप उनकी स्ट्रेंथ थे, आप उनको हर बात के लिए साहस बनाते थे, हौसला बुलंद करते थे, हिम्मत देते थे इनको। अब इनको वो मोटिवेशन बाकी लोगों से, आसपास के लोगों से नहीं मिल रहा, तो ये आपका वेट कर रहे हैं, आना चाहते हैं आपके पास वापस। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉकिंग एनर्जी में ज़्यादा है, एक्शन की एनर्जी अभी इनकी थोड़ी स्लो है। तो ऑनलाइन तो रोज़ देखते हैं, शायद आपको सुबह उठकर भी देखते होंगे और रात को सोने से पहले भी देखते होंगे। और उनके पास आपके कुछ गिफ्ट वगैरह भी पड़े हैं, क्योंकि यहाँ लग रहा है मुझे कि आपने इनको कभी अपने हाथ से कुछ बना के दिया हो, कोई ग्रीटिंग कार्ड दिया हो, कोई लव नोट लिख कर दिया हो, कोई हाथ से आपने इनके हाथ में रिंग पहनाया हो, ब्रेसलेट पहनाया हो, घड़ी गिफ्ट की हो, कोई फ़ोटो फ्रेम गिफ्ट किया हो, कोई की चेन गिफ्ट किया हो, कोई बैंगल गिफ्ट की हो, कोई नेकलेस गिफ्ट किया हो, कोई चेन गिफ्ट की हो। कुछ तो आपने इनको दिया है जो इन्होंने संभाला हुआ है। और ये अक्सर रात के समय ज़्यादा परेशान होते हैं उन चीज़ों को देखकर। राशियाँ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आई हैं, आपकी भी आई हैं, पार्टनर की भी आई हैं। अर्थ एलिमेंट काफ़ी डोमिनेटिंग है पूरी रीडिंग में, उसके बाद है एयर एलिमेंट, फिर है फायर एलिमेंट और उसके बाद लीस्ट एनर्जी को जो यहाँ पे दिखा रहा है वो वाटर एलिमेंट है। तो राशियाँ सारी हैं। और अगर आप इस पर्सन को अगले कुछ दिनों में खुद कॉल नहीं करोगे, मैसेज नहीं करोगे,
तो ये भी शायद इसी वेट में रहेंगे कि उसका कॉल आ ही जाएगा, और ये भी नहीं कॉल कर पाएंगे क्योंकि इनको आपसे उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है बस इसी चक्कर में ये रिलेशन में डिलेज आ रहे हैं। तो इस रीडिंग में मुझे काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए नज़र आ रही है। अगर आपने इनके लिए कोई उपाय वगैरह शुरू कर रखा है या किसी टैरो रीडर से रीडिंग करवा ली है, किसी एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखा ली है और आप उपाय कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आपने इनके लिए और अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, तो कम से कम आप डेली अफर्मेशन लिखना और बोलना शुरू कर दो। इन्हें पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजना, लव वाइब्रेशन भेजना शुरू कर दो। अगर नहीं पता अफर्मेशंस क्या होते हैं या लव वाइब्रेशन क्या होती है, उसकी जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी, सारी डिटेल मिल जाएगी। और क्रिस्टल्स वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आप क्रिस्टल्स नहीं लेना चाहते तो विजन बोर्ड बना लो, या फिर आप किसी अच्छे टैरो कार्ड रीडर से अपनी रीडिंग करवा लो, या मुझसे भी ले सकते हो रीडिंग। क्योंकि मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का पार्टनर ना आपके लिए कुछ भी सोच नहीं रहा, उसको किसी बात का डर लग रहा है, घर वालों का लग रहा है, समाज का लग रहा है, या फ्यूचर का लग रहा है। या तो ये फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है, स्टक फील कर रहे हैं, अपना फैसला खुद नहीं ले पा रहे, घर के बड़े लोगों पे अपने प्यार और रिश्ते का फैसला छोड़ रखा है, शादी का फैसला छोड़ रखा है। और कुछ लोगों का पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी में टाइम पास की एनर्जी में है, वहाँ टाइम पास किया जा रहा है। और लड़ाई झगड़े वहाँ भी हो रहे हैं, लेकिन टाइम पास बहुत चल रहा है वहाँ पे, फुल ऑन एनर्जी टाइम पास की है। वो इंसान भी इनका टाइम पास कर रहा है, ये भी उनसे फ़ायदा ले रहे हैं। या तो ये मनी माइंडेड है, प्रैक्टिकल बहुत है, इमोशंस थोड़े कम हैं इनमें, या फिर ये पर्सन आपके भोलेपन का, साफ दिल का और आपके मन साफ होने का अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हैं कि एक ना एक दिन ये मेरे पास खुद ही आ जाएगा या आ जाएगी, ऐसा उनको लग रहा है। और इस वजह से ये कोई कदम आपके लिए नहीं उठा रहे, बस आराम से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और इतना ज़्यादा सोच नहीं रहे। और जब मैं ऐसा कुछ बोलूँगी, बताऊँगी, तो काफ़ी लोगों को ये दिल पे ये बातें लगती हैं, उन्हें लगता है मैम ने रीडिंग नेगेटिव दे दी है। तो गाइस, रीडिंग नेगेटिव नहीं होती, जो सच है वो बताया जाता है। लाखों लोग देख रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर तो सोच ही नहीं रहे रिलेशन के बारे में, पर उनका ध्यान जो है अपने अदर ऑप्शंस की तरफ है। शायद ये कोई ऐसा पर्सन भी है जो सोशलाइज करना, पार्टी वार्टी करना, ट्रैवल लवर है, घूमना फिरना पसंद करते हो। तो अभी इनको इतना कोई स्ट्रेस नहीं लग रहा, इसलिए ये आपके लिए हैवी इमोशंस, हैवी एनर्जी में नहीं है, बल्कि लाइट हार्टेड एनर्जी में है। आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, कब बात होगी, कब मिलेंगे पार्टनर, क्या ये रिश्ता एक बार फिर से अच्छा होगा, क्या मेरी शादी इन्हीं से होगी। आपके अंदर ये सवाल हैं, उनके अंदर मुझे ऐसे सवाल और ऐसे विचार नज़र नहीं आ रहे। कुछ मैसेज हैं, लेट्स सी क्या चैनल्ड मैसेज हैं। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम मुझे छोड़कर मूव ऑन कर जाओ। ये मैसेज बहुत ही क्लियर है, पर्सन नहीं चाहते आप उनको छोड़कर कहीं जाएं, आगे मूव ऑन करें। शायद वो आपको प्यार बहुत करते हैं, और ये भी हो सकता है कि आपने उनके दिल में जगह बना ली है और वो चाहकर भी आपको छोड़ना नहीं चाहते, हमेशा आपको अपने अंदर दिल में समेट कर रखना चाहते हैं, संभाल कर रखना चाहते हैं। तो ये कनेक्शन आप दोनों का मुझे सोलमेट लग रहा है, क्योंकि ऐसे रिलेशन ना सोलमेट ही होते हैं जिनमें दिल से दिल की तार जुड़ी होती है। दोनों लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, एक दूसरे को कई बार उल्टा सुल्टा बोल भी देते हैं, लेकिन फिर मन करता है दोनों का कि यार बात हो जाए, आवाज़ सुन लूँ, देख लूँ वीडियो कॉल पर। वो उनके अंदर चल रहा है। अगले 80 घंटे भी इम्पॉर्टेंट हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है अगले 80 घंटों में, और रोमांटिक बातें भी हो सकती हैं।
स्पेशली उन लोगों की जो डेली कांटेक्ट में है। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए गाइस कमेंट में जाइए 1010 फटाफट से लिख दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर दें ताकि मुझे पता लगे आज के इस वीडियो को कितने लोगों ने पसंद किया है। थम्स अप बटन ज़रूर दबा दें और आपका ध्यान अगर ऑप्शन 1, 2 या फिर आपका ऑप्शन नंबर 4 में ध्यान गया है, आप उसको सुन सकते हो। अपना टॉपिक भी ज़रूर डाला करो गाइस। जिनको अपने मनपसंद टाइटल या टॉपिक पे वीडियो देखना अच्छा लगता है, बेझिझक ढेर सारे कमेंट डालो, एक एक करके सारे वीडियोस आने वाले हैं। और कंसल्टेशंस के लिए इंस्टा पे पहुंच जाना। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से है। और एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप उस इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाओगे, पहले आपको फॉलो का ऑप्शन नज़र आएगा, उसको दबाने के बाद मैसेज का ऑप्शन खुलेगा, तब आपका मैसेज मेरे तक पहुंच पाएगा। अब बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 4 की तरफ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 4 करंट फीलिंग्स पार्टनर की आपके लिए क्या है। जितने मुझे ज़्यादा चैनल्ड मैसेज आज के इस 4th ऑप्शन में मिले हैं, इतने चैनल मैसेज मुझे आज तक किसी वीडियो में नहीं मिले जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है। तो ये ऑप्शन 4 बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों का होने वाला है। चाहे एनर्जी वाइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, सोच वाइज हो, एक्शन वाइज हो, कर्मों वाइज हो, या कोई हो आप डिवाइन सोल, स्पिरिचुअल भी हो, प्रैक्टिकल भी हो, कुछ तो है जो आपके लिए स्पेशल मैसेज आए हैं इतने सारे। पहला मैसेज है आपके पर्सन का आपको लेकर। मुझे ऐसा लगता है शायद तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा है और तुम मुझे भुलाना चाहते हो। मैसेज बहुत क्लियर है। आप लोगों को ये मैसेज बहुत ज़्यादा समझ आ गया होगा। इसमें ऐसा कोई समझाने वाला है नहीं। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगा जो इस इंसान को सिर्फ ऑनलाइन देख ही रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप इनके अक्सर नज़र देखते रहते हो, लेकिन कॉल नहीं कर रहे हो। इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये आप जानना चाहते हो। शायद इनके दोस्तों के बीच में आपका कोई रिलेशन स्टार्ट हुआ हो, यानी कि म्यूचुअल फ्रेंड्स हों आपके। इन्हीं के किसी दोस्त ने आप दोनों की दोस्ती करवाई हो, या आपके किसी दोस्त ने आपको इनसे मिलवाया हो। तो कुछ लोगों के तो म्यूचुअल फ्रेंड्स दिख रहे हैं, बाकी लोगों में कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं दिख रहा। उनके लिए एकमात्र ऑप्शन बचा है कि ऑनलाइन उनको देखो, ऑनलाइन चेक करो कि मेरे पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, कौन है उनके जीवन में, क्या वो मुझे भूल गए हैं, क्या वो मुझे मिस करते हैं, क्या वो मेरे को आज भी प्यार करते हैं, क्या उनके दिल में मेरे लिए जगह है, क्या वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसे सवाल आपके दिल में हैं, ये उनको पता है कि वो मेरा वेट कर रही है या कर रहा है। लेकिन ये बहुत ही शातिर है गाइस, दिमाग से चलने वाला इंसान है। ये लड़का है या लड़की है, औरत मर्द कोई भी हो सकता है, सेम जेंडर में है तब भी काफ़ी शातिर लग रहे हैं मुझे। अगला चैनल मैसेज है, मैं कभी नहीं चाहूँगा तुम मुझे छोड़कर आगे मूव ऑन करो। प्लीज़ मेरी गलतियों को माफ़ कर देना और मेरे पास लौट आना। वाओ, ये है असली प्यार। सताना भी है, लड़ना भी है, गुस्सा भी दिखाना है, नाराज़ भी होना है, और फिर लौटकर आपके पास ही आना है। आप इनके पास चले जाओ, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और शायद आप भी इंतज़ार में बैठे हो कि ये खुद मेरी तरफ आ जाएं। ये कनेक्शन आगे चलकर ना रिकंसिलेशन दिखा रहा है। अगले 17 दिनों के बाद रिकंसिलेशन हो जाएगा। और कुछ लोगों में पिछले महीने इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको याद किया होगा। अगर आप पिछले मंथ की रीडिंग सुनोगे, बहुत लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। पुराने जो वीडियोस हैं वो टाइमलेस हैं, करंट फीलिंग्स पे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे,
ट्रू फीलिंग्स के वीडियोस, पर्सन की सोच क्या है, एनर्जी क्या है, उनका इरादा क्या है, उनका आपके लिए एक्शन क्या है। मैंने पिछले महीने जो वीडियोस बनाए हैं, स्पेशली ऑप्शन नंबर 4, आपके लिए उन वीडियोस को देखना बनता है। आप उन वीडियोस को जितना सुनोगे आपको उतना ज़्यादा समझ आएगा कि मेरा रिलेशन इनके साथ इन एंड आउट क्यों रहता है। और अगला चैनल मैसेज देखते हैं। जब भी मैं तुम्हारी फोटो देखता हूँ मेरी आंखें भर आती हैं। रोना तो नहीं चाहता लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। मजबूरी का कार्ड आ गया है। गाइस, ये पर्सन या तो मैरिड है या डिवोर्स्ड है या सेपरेटेड है, या फिर ये आपको वो सब नहीं दे सकते जैसे कि कमिटमेंट, शादी, फ्यूचर, आपकी जिम्मेदारी उठाना, लेकिन लगातार सोच रहे हैं आपको लेकर। मुझे ये लग रहा है आपने इनका ना मुश्किल वक्त में साथ निभाया है। जब कोई इनके साथ खड़ा नहीं था, आपने अपना प्यार भी दिया, अपना सपोर्ट भी दिया, फाइनेंशियल हेल्प भी की, इमोशनल सपोर्ट भी किया, मेंटल सपोर्ट भी किया, फिजिकली भी आपने इनको बहुत ज़्यादा संभाला है। आप इनके लिए एक गाइड की तरह भी काम करते हो, एक टीचर की तरह भी काम करते हो, गुरु की तरह, कि ऐसा करो वैसा करो। तो इनको सब कुछ याद आ रहा है, लेकिन ये मजबूर है। या तो ये मैरिड है किसी और के साथ, या इनकी कहीं और शादी पक्की हो गई है, रिश्ता पक्का हो गया है, या फिर इनकी कहीं और शादी होने वाली है। इसलिए ये काफ़ी दुखी हो रहे हैं कि मैंने एक प्योर सोल को, एक इनोसेंट हार्ट को, एक काइंड पर्सन को, लविंग पर्सन को धोखा दिया है। ये डिफेंसिव एनर्जी में है, अपनी ही नज़रों में गिर गए हैं। इनको अगर कोई और भी ऑफर करेगा इस टाइम, फ्रेंडशिप, मैरिज, कनेक्शन, रिलेशनशिप, ये उसके ऑफर को भी रिजेक्ट कर देंगे। इनका हार्ट ब्रोकन है, इनका दिल टूटा हुआ है। तो ये आपकी फोटो देखते हैं और इनकी आंखें भर आती हैं। रोना नहीं चाहते ये, और ये इतनी जल्दी रोते भी नहीं होंगे, क्योंकि मुझे इनके कार्ड से जो एनर्जी सेंस हो रही है ना, ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत जल्दी नहीं रोता। अगर ये मेल है, और अगर ये फीमेल है, फिर भी इनके अंदर एक कंट्रोलिंग एनर्जी है, पेशेंस रखना, कंट्रोल करना खुद को। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऑपोजिट एनर्जी फील हो रही है कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, कुछ लोगों के पार्टनर तुरंत रो पड़ते होंगे आपसे दूरी का सुनकर। आपके साथ कुछ गलत किया है तो तुरंत माफ़ी मांग लेते होंगे, सॉरी बोल देते होंगे, तुरंत आंखों से आंसू भी निकल जाते होंगे, लेकिन सबक नहीं मिलता होगा, क्योंकि रोने से काम खत्म नहीं होता। अगर आप अपनी गलतियां बार बार करोगे और रो रो कर सामने वाले को कहोगे माफ़ कर दो, गलती होगी, माफ़ कर दो, गलती होगी, अगली बार नहीं होगा, लेकिन अगली बार फिर वही गलती हो रही है, तो वो सॉरी का कोई मायना नहीं रह जाता। बाकी मुझे फैमिली का लग रहा है प्रॉब्लम है कोई। गाइस, ये पर्सन प्यार करते हैं आपको, शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों की बीच में ना इनकी फैमिली है, घर वालों की प्रॉब्लम है। काफ़ी इमोशनल मानते हैं आपको, लविंग मानते हैं। उन्हें पता है आपके अंदर गुस्सा तो है, लेकिन उस गुस्से को आप कंट्रोल भी कर लेते हो, और गुस्सा आपका जायज़ है, क्योंकि आप इनसे खुद को दूर नहीं कर सकते। आपको डर लगता है कि ये मुझसे कभी दूर ना हो जाए, ये मुझे कभी छोड़ ना दे। कुछ लोगों में ये पर्सन आपको अपने जीवन की कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं कुछ। जैसे कई बार होता है कि हम करियर में कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, तो हमारा मन करता है कि यार मैं अपने पार्टनर को बताऊं, मैंने अपने ऑफिस में कोई टारगेट मिला था, उसको मैंने कुछ ही दिनों में कंप्लीट कर लिया, और उसकी वजह से मुझे अवार्ड मिलने जा रहा है, मेरी सैलरी बढ़ने वाली है, मुझे प्रमोशन मिलने वाली है। तो कुछ गुड न्यूज़ है इनके पास, काम से जुड़ी हुई भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि ये घर वालों को मना रहे हों आप दोनों के रिलेशन के लिए, और घर वाले मान जाएं।
आगे चलकर तो ये गुड न्यूज़ दे सकते हैं, या फिर ये आपके साथ लिविंग रिलेशन में आना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, भागकर शादी करना चाहते हैं। कुछ ऐसे विचार इनमें आ रहे हैं, लेकिन मैं ये सब बातें कई बार रीडिंग में नहीं बताती, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि इन बातों को बताना चाहिए कि ये ऐसा फील करते हैं आपके लिए। लेकिन ये सब बातें मैं इसलिए नहीं बताती कि कोई भी यहाँ मेरी वीडियो देखकर अपने जीवन का कोई गलत फैसला ना करे। इसीलिए कहती हूँ ऑलवेज टेक पर्सनल रीडिंग, कंसल्टेशन ले लो। ना जाने ये किसके लिए रीडिंग है, कितने लोगों के लिए, 50% के लिए, 100 के लिए, या सिर्फ 20% लोगों के लिए है। आइए अब और देखते हैं चैनल मैसेज क्या है। I am afraid of losing you. I cannot forget you because I love you and will always love you. तो ये मैसेज इतना प्यारा मैसेज है कि मैं घबरा जाता हूँ कि तुम मुझसे दूर ना चले जाओ। थोड़े से ना ये ओवर कॉन्फिडेंस में रहने वाला इंसान जो आपको दिखा रहा था कल तक कि वो आपके बिना अपनी लाइफ निकाल लेगी या निकाल लेगा, पर नहीं, अंदर से उनको डर है, खोना नहीं चाहते। अगर किसी ने आप दोनों को दूर किया है, परिवार ने किया, किसी दोस्त ने कर दिया, किसी लव अफेयर में ये पड़ गए, आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में अगर चले गए हैं, वहां जाकर अब इनकी आंखें खुली हैं और अब ये चाह रहे हैं कि आप उनके जीवन का सुख दुख संभालते हो, उन्हें अच्छे से समझते हो। कई बार आप दोनों में बातें भी नहीं होती, आपस में कॉल मैसेज भी नहीं होता, लेकिन दोनों का ख्याल, दिमाग एक दूसरे में लगा रहता है कि वो इस वक्त क्या कर रही होगी। इधर से आप सोच रहे होते हो कि मेरे बिना उनकी लाइफ कैसी चल रही है, क्या वो बहुत ज़्यादा मुझे नाटक करके दिखा रहे हैं कि वो अकेले खुश हैं, या सिर्फ वो मेरा और अटेंशन लेना चाह रहे हैं, मेरा और प्यार मांग रहे हैं। तो ये पर्सन ना थोड़े ट्रिकी भी हैं, माइंड गेम्स तो खेलते हैं, लेकिन अल्टीमेट हैप्पीनेस, लव उनको आपसे ही फील होता है। आप सोलमेट हो सकते हो इनके। बाकी इस रीडिंग में मुझे ज़ोडिएक साइन, राशियां सारी मिली हैं, फायर एलिमेंट से लेकर वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट से लेकर एयर एलिमेंट। अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हारी शक की वजह से ही मैंने खुद को दूर किया है, वरना कौन तुम जैसे प्यारे इंसान से दूर होना चाहेगा। अच्छा जी, शक का कार्ड आ गया, या तो आप शक करते हो इन पे। आप जैसे प्यारे इंसान से कौन दूर होना चाहेगा। उनको पता भी है कि आप एक ऐसे इंसान हो कि हर कोई आपको बॉयफ्रेंड बनाने में, गर्लफ्रेंड बनाने में, हस्बैंड बनाने में, वाइफ बनाने में इंटरेस्ट लेता है। आपके अंदर वो खूबी है, वो काबिलियत है कि अपने प्यार से, अपने कंपैशन से, काइंडनेस से, अपने अंदर जो एनर्जी है वो दूसरों के लिए आप शो करते हो। कुछ लोग होते हैं जो प्यार देना पसंद नहीं करते, लेना पसंद करते हैं, लेकिन आप गिवर एनर्जी में ज़्यादा रहते हो, अनकंडीशनल लव देते हो, सपोर्ट करते हो, विदाउट एनी बेनिफिट्स, विदाउट एनी गेन्स, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। दूसरों से उम्मीद नहीं लगाते आप। ठीक है अगर कोई आपको प्यार दे रहा है, लेकिन आप अपने कर्मों से पीछे नहीं हटते। तो ये पर्सन आपसे बहुत इम्प्रेस्ड है, काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड भी है, बिकॉज मुझे लग रहा है या तो आप दोनों अलग हो एक दूसरे से, पसंद नापसंद में, सोच विचार में, ज़िंदगी को जीने के ढंग में, प्यार को निभाने के ढंग में, इसलिए वो आपकी कमी अपने लाइफ में महसूस कर रहे हैं। और जिनका ब्रेकअप हो गया ना गाइज, उनके लिए मैं बता दूँ इतनी जल्दी सेपरेशन ख़त्म नहीं होगा। इनके घर में इनके घर वाले हैं जो आप दोनों को अपनाने का ऑलरेडी मना कर चुके हैं, अप्रूवल नहीं मिल रहा इनको, इसलिए ये आपसे सेपरेशन में है। लेकिन ये तुरंत आना चाहते हैं, दौड़ कर आना चाहते हैं, एकदम फुदक कर आना चाहते हैं, बट ये आ नहीं पा रहे क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा उठापटक मची रहती है। ये आपका कार्मिक पार्टनर भी है, कुछ लोगों का ये सोलमेट है, और कुछ लोगों के पार्टनर को ना
आपके साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशन ही बनाना है। तो जब उनका मन होगा आपके साथ फिजिकल होने का, डेट वगैरह पे जाने का, प्राइवेट टाइम स्पेंड करने का, ये तभी आपको कांटेक्ट करेंगे। अभी मुझे तो जल्दी नहीं दिख रहा इस ऑप्शन में। आज की ये रीडिंग यहीं तक थी। अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक बटन दबाना, थम्स अप बटन, और इसे क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में जाकर 1010 आपने लिखना है, टाइप करना है। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करो गाइस। क्या हो गया, कंजूसी क्यों करते हो आप लोग? प्यार देने से प्यार बढ़ता है और चैनल को भी सपोर्ट मिलता है, बूस्ट मिलता है। और ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचेगा जो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में परेशान है, उनको टैरो से कनेक्शन फील होगा, उनकी मदद होगी अगर आप इस चैनल को लाइक दोगे, सब्सक्राइब करोगे और अपना कमेंट डालोगे। आज के लिए गाइस इतना ही है। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।